Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So, this is CAB on the go, and the students who are watching it for the first time, मैं बता दूं कि 50 टॉपिक्स हम इस CAB on the go में कवर करेंगे इस सीरीज में, जिसमें से एग्जाम में जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ABM पॉइंट ऑफ व्यू. सो आज है इसका लेक्चर 8 और आज हम करने वाले हैं रिग्रेशन. रिग्रेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोरिलेशन आपको पता हो. कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ और एस्पेक्ट जो हमने स्टार्टिंग के इनिशियल क्लासेस में करे हैं वो पता हो. तो ये जो स्टैट्स वाली सीरीज है इसमें आई वुड सजेस्ट यू कि आप सीक्वेंस से देखना स्टार्ट कीजिए, वो आपको बेहतर समझ में आएगा. सो लेट्स मूव अहेड. एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आप जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप edutap.in पर एग्जाम्स में जाकर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको कैब का फ्री मटेरियल यहाँ पर दिख जाएगा. एंड इस फ्री मटेरियल में आपको PYQs और साथ में बहुत कुछ मिल जाएगा. ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे. तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द प्रेपरेशन. तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट के व्हाट इज रिग्रेशन. रिग्रेशन होता क्या है? देखो, कोरिलेशन में हमने समझा था कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन जो है वो कोरिलेशन हमें बताता है. उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो कोफिशिएंट के थ्रू हमें या कोवेरिएंस के थ्रू पता चलता है. बट रिग्रेशन जो है वो एक स्टेप अहेड है एंड इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द वैल्यू. मतलब आपने दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया. अब कल को उनको लेकर आपको प्रिडिक्ट करना है कि भाई जो रिलेशन है वो आगे चल रहा है या नहीं चल रहा, और वो कितने मैग्नीट्यूड तक जा सकता है. सो दैट इज व्हाट यू प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन. ठीक है, रिग्रेशन जो है ये आपको बताता है कैन वी प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. यस वी कैन. ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस करके. तो रिग्रेशन में बेसिकली हम एक स्लोप फाइंड आउट करते हैं, एक लाइन फाइंड आउट करते हैं. अब लाइन कैसे फाइंड आउट करोगे? डायग्राम से तो बनाकर नहीं कर सकते ना. तो मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लाइन का स्लोप, जो स्लोप ऑफ लाइन है एक्स एंड वाई एक्सिस पर, उसे फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पर पता लगाते हैं कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं. ठीक है, द लाइन पासिस एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑल द डेटा पॉइंट्स. पॉइंट्स लाए, अब जो आपने प्रिडिक्ट किया है ना, लेट्स से ये आपकी प्रिडिक्शन थी. अब यहाँ पर रिग्रेशन की मदद से आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं. ये लाइन मोस्ट ऑफ द वैल्यूज के साथ या पास में से गुजरेगी एंड टोटल डेविएशन का आपको पता लगाएगी, या उन पॉइंट्स का पता लगाएगी जहां पर कि जो आपका डेटा सेट है उससे डेविएशन सबसे कम है, मिनिमम डेविएशन. ठीक है, टोटल डेविएशन ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन इज मिनिमम. तो कम से कम डेविएशन हो आपकी हर एक पॉइंट के साथ, उस चीज का पता ये लगाएगी. इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. राइट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो इसके लिए एक इक्वेशन का इस्तेमाल हम करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. जिन्होंने थोड़ी सी भी मैथ्स 11th 12th में करी है दे वुड नो कि जब हम किसी चीज का स्लोप निकालते हैं, किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो वो इस तरीके से इस लीनियर इक्वेशन के थ्रू मेंशन होता है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. यहाँ पर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. x जो है गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x एंड y वेरिएबल्स है. a एंड b कांस्टेंट है. b स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन दिखाता है, और a जो है उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं, और वो बताता है कि कहाँ पर ये y को इंटरसेक्ट करेगी लाइन. वाई एक्सिस जो है आपका उसको कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, तो इसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं. अभी के लिए आप बस ये चीजें याद रखो. बी जो है वो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप दिखाता है. ठीक है, ये जो एक्स के साथ बी है दैट इज स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन. अगर तो ये पॉजिटिव है तो बी जीरो से ज्यादा होगा, अगर ये नेगेटिव है तो बी जीरो से कम होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी. वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इंटरसेप्ट ए विल बी इक्वल टू वाई, या वाई विल बी इक्वल टू ए. कब? अगर x की वैल्यू जीरो है. तो क्वाइट ऑब्वियस, x की वैल्यू जीरो है तो b की भी जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर सिर्फ y एंड a बचेंगे. सो y विल बी इक्वल टू a. ठीक है जी, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है. बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला. ठीक है, अब रिग्रेशन आते ही आपको रिग्रेशन ऐसे याद नहीं रखना, आपको रिग्रेशन ऐसे याद रखना है. रिग्रेशन बे. आप रिग्रेशन कभी अकेला नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अबे रिग्रेशन. ठीक है, तो वो जो बे बोलते हैं ना वो आपको याद रखना है. बे का मतलब क्या है? दैट फर्स्ट स्टेप इज यू फाइंड आउट बी, सेकंड स्टेप इज यू फाइंड आउट ए, एंड थर्ड स्टेप इज यू फाइंड आउट वाई. बी ए वाई, बे.
बी की फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वाई अपॉन सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। लेकिन अब इतना तामझाम करना, आपको पता है हम ऐसे नहीं करते, हम अपना अच्छा फॉर्मूला निकालते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके याद करते हैं। दैट इज एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एज इट इज अपनी फॉर्मूला शीट में प्लीज प्लीज लिख लो। ए की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं हम, एग्जैक्टली द वे गिवन। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस ऑल्सो बट इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, दिस इज वे मोर इजियर टू कैलकुलेट। ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये तीन फॉर्मूलाज हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं, और इसके थ्रू आप कोई भी रिग्रेशन का क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकते हो। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको निकालना है कैलकुलेट वाई व्हेन एक्स इज 70, ठीक है। 70 जो एक्स की वैल्यू है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अगर 70 है, तो वाई जो कि उसके साथ को रिलेटेड वेरिएबल है, उसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रिग्रेशन कैसे निकालेंगे, बी ए वाई। अब उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूलाज बाद में आएंगे। सबसे पहले एक्स और वाई, लेट्स से दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो पहले तो आप इनका स्क्वायर निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये हम बहुत छोटी छोटी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एक्स का स्क्वायर निकाल लिया आपने यहाँ तक, फिर वाई का स्क्वायर निकाल लिया, फिर आपने एक्स एंड वाई को इंटू कर लिया, एक्स एंड वाई को इंटू कर लिया। अब जब आपने इनको टोटल किया और इनका मीन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मीन, एवरेज। कैसे निकालोगे एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, उनको आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास फाइनल एवरेज निकल जाएगा। उसको आप डिनोट करोगे छोटे एक्स से, छोटू एक्स, छोटू वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। ये बड़े बड़े थे इनको, लेकिन हमने मीन निकालना है, उसके बाद हम इनका जो फॉर्मूला में यूज होने वाली वैल्यूज हैं वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वंस वी हैव डन दीज 3 स्टेप्स, अब हमें सिंपल फॉर्मूला में प्लेस करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन होती तो उसमें ये लंबा तामझाम करना पड़ता, लेकिन हम तो सिंपल फॉर्मूला से ही करेंगे। ये बुक वाला तरीका है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है फॉर द पीपल हु फाइंड दिस वन मोर कन्वीनियंट, राइट। बट आई एम गिविंग यू एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर दिस। सो दिस इज एक्स वाई माइनस एक्स एंड वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या होगा ये, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 4067, देखो है ना यहाँ पे 4067। एक्स की वैल्यू क्या है, 64.57, और इसकी क्या है, 61। तो ये यहाँ पर लिख दी 64.57 एंड 61 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 4567.14 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो एक्स निकाला था हमने 64.57, इसका स्क्वायर 64.57, इसका स्क्वायर। अब जब आप इनको सॉल्व कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी आपके बी की, सॉरी या बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट, विच विल कम अराउंड 0.32। 0.32 is the value that you will get। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी यही आई है, वहां पर भी यही आती। फिर आपको निकालना है ए। अब ए कैसे निकालोगे, ए इज इक्वल टू वाई हैट। अब वाई हैट क्या है, या वाई बार क्या है, तो इट इज 61, ठीक है। 61 आ रहा है ना यहाँ पर, y की वैल्यू देखो 61 है ना, उसको y बार बोलना है या सिंपल y बोलना है। बार का मतलब होता है जब आप मीन निकाल लेते हो, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो हमने वो मीन ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो 61 माइनस बी एक्स, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0.32, और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ऑलरेडी जो दी हुई है हमें, x की वैल्यू 64.57। तो 64.57 मैंने कर लिया, और मेरे पास आ गया 40.34, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40 39, दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नाउ आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, ठीक है। 39.96, इसको 40 बोल लो, है ना, अप्रोक्सीमेट उतना ही आएगा, बट चलो लेट्स बी प्रिसाइज अबाउट इट, 39.96 बोल लो, ठीक है। मैंने कैलकुलेट में शायद थोड़ा वो दिक्कत करी होगी, सो दिस इज 39.96, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, हार्डली एक पॉइंट का फर्क है ना।
तो एनीवे आपके पास बी की वैल्यू आ गई, आपके पास ए की वैल्यू आ गई। नाउ अब जब आप रिग्रेशन वाली इक्वेशन निकाल रहे हो, अब आप यहां पर 70 के हिसाब से निकालोगे। सो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये आपको इस्तेमाल करना था। ए की वैल्यू आपने निकाल ली 39.96, बी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो 0.32। उसमें अब आप 70 इंटू करोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि x अगर 70 है तो आप y की वैल्यू निकालो। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 62.77 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर कल को सेम कोरिलेशन मेंटेन करते हुए आप प्रिडिक्ट कर रहे हो x की वैल्यू अगर 70 जाएगी तो y की वैल्यू क्या होगी, जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इट विल बी 62.77। और इस तरीके से आप कोई भी क्या बोलते हैं आपका इक्वेशन है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसे रिग्रेशन वाले को आंसर कर सकते हो। अब एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली नाउ द सेम थिंग यू कैन यूज फॉर आपकी जो लाइंस हैं, क्योंकि एक तो हो गई सिंपल लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हो गई कर्वी लीनियर लाइन। तो कर्वी लीनियर में आप क्या करोगे? कर्वी लीनियर में आप सेम चीज का इस्तेमाल करोगे और कोई भी क्वेश्चन आपको रिग्रेशन से रिलेटेड हो तो इस फॉर्मूला से आप आंसर कर सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, एक्स वाई माइनस एक्स एंड वाई इंडिविजुअली इंटू करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है। दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने b कैलकुलेट किया, फिर हमने a कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, और बाद में उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने y की नया स्लोप जो है वो निकाल दिया। तो ये आपको याद रखना है और इसको आपको अपने फॉर्मूला शीट में भी लिख लेना है। तो ये पूरा का पूरा उसका समरी शीट है, यहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। And now quickly see a few questions. The primary purpose of regression analysis is to measure the strength of relationship, predict the value. Yes, it is more about predicting, है ना? तो B would be the correct answer. In the regression equation, y hat is equal to a plus bx. The parameter b represents, b क्या represent करता है? Estimated value of y? नहीं. Y intercept? नहीं, वो a होता है. Slope of regression line? Yes. Slope of regression line को b represent करता है. According to the method of least squares, ये जो हमने method किया अभी BAY वाला, the regression line is drawn such that it passes through every data point. नहीं, ये हर data point से pass नहीं करती है. डेटा पॉइंट्स लाई अबव द लाइन? नहीं, अबव एंड बिलो दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे. टोटल डेविएशन ऑफ द डेटा पॉइंट इज मिनिमम. यस, लाइन से जो टोटल डेविएशन है हर पॉइंट की, वो मिनिमम रखी जाए, ऐसा ये कोशिश करती है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप कि आपको रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एंड आई विल सी यू विद मोर कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू.